दोस्त, जिंदगी में कठिन परिस्थितियां भी ठीक एक वॉशिंग मशीन की तरह होती है, जो कि हमें खूब ठोकर मारती है, घुमाती है, निचोड़ती है। परंतु जब भी हम इनसे बाहर आते हैं तो हमारा व्यक्तित्व पहले की अपेक्षा बहुत अधिक साफ, बेहतर और चमकीला होता है। आज अगर रियल में देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर हैं जो कि काफी मुश्किल और तकलीफ भरे जीवन जीने पे मजबूर हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये सब मुश्किलें, तकलीफें ऑन पैसिव को ज्वाइन करने के बाद से ही आए हैं उनके लाइफ में। ये सब तो बहुत पहले से ही चलते चले आ रहा है उनके जीवन में। बट दरअसल हुआ क्या है कि ऑन पैसिव ज्वाइन करने के बाद से उनकी उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं, उनके सपने काफी बड़े हो गए हैं अपने जिंदगी को लेकर, अपने फ्यूचर एंड अपने सक्सेस को लेकर। ऑन पैसिव से जिंदगी बदलने एंड सारे सजोए सपनों के पूरे होने के प्रबल चाह ने उन्हें और अधिक मुश्किलों और तकलीफों में उलझा के रख दिया है। इससे बहुत जल्दी इनकम मिलने शुरू हो जाने की उम्मीद में वे और भी कर्जे उधारी के ग्राफ को बढ़ाते चले गए हैं, ये सोचकर कि अब क्या परेशान होना, अब तो इनकम कमीशन मिलना शुरू होने ही वाला है ऑन पैसिव से, जब आना शुरू होगा तो लौटा देंगे। और कुछ इस तरह के इंतजार उन्हें 2020-21 से ही है। बट उनके लाख धैर्य रखने, चाह रखने एंड इंतजार करने के बावजूद भी उनके ख्वाब, उनका चाह हकीकत में अभी तक परिवर्तित नहीं हो सका। जबकि यह 2024 का जुलाई मंथ चल रहा है। ऐसे लोगों के घर परिवार में अपने किसी जरूरत को पूरा कर लेने लायक भी पैसे ना होने की वजह से जब कुछ खटपट शुरू होता है तो ऐसे फाउंडिंग मेंबर्स के मुंह से बस एक ही रटा रटाया शब्द निकलता है कि घबराओ नहीं, ये जो भी मुश्किलें तकलीफें चल रहे हैं हमारी लाइफ में, बहुत जल्द ये सब के सब दूर होने वाले हैं। बस सिर्फ ऑन पैसिव को धरातल पे आ जाने भर का देर है, फिर हमारी जिंदगी को बदलते देर नहीं लगेगा। जो भी पैसे ना रहने की वजह से ये सब मुश्किलें, समस्याएं चल रहे हैं हमारे लाइफ में, ये सब के सब खत्म हो जाएंगे। हमेशा हमेशा के लिए हमारा ये जो गरीबी है दूर हो जाएगा और फिर हम एक शानदार लग्जरी लाइफ जीने लगेंगे। लेकिन फाउंडिंग मेंबर के मुंह से कुछ इस तरह की बातें सुनने के बाद भी कोई सुकून नहीं मिलता उनके घर परिवार को, क्योंकि इस तरह की बातें वे लगभग सालों से सुनते आ रहे हैं कि नेक्स्ट वीक से सब कुछ होना शुरू हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ से बहुत कुछ हो जाने का उम्मीद है, नेक्स्ट मंथ से कुछ शुरू हो जाने का पूरा उम्मीद है। बट यहां हफ्ते या महीने की भला कौन बात करे, यहां तो 2-4 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक कुछ भी ऐसा शुरू नहीं हो सका जिससे कि कोई छोटी मोटी जरूरतें भी पूरी हो सके फाउंडिंग मेंबर्स के। बस जिस तरह से इंतजार 2020 में कर रहे थे सब कुछ शुरू हो जाने का, 2021-22 एंड 2023 में कर रहे थे, वह इंतजार अभी तक भी बरकरार है उनका। कुछ भी ऐसा खास नहीं बदल पाया है, कुछ भी ऐसा खास नहीं हो पाया है जिससे उनके दिलों को सुकून मिल सके। आज 2-4-5 साल बीतने के बाद भी भले ही उम्मीद लगाए बैठे हो फाउंडिंग मेंबर कि ऑन पैसिव से एक दिन जरूर हमारा जिंदगी बदलेगा, ऑन पैसिव से एक दिन जरूर हमारे सपने पूरे होंगे। बट ऐसे बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर का घर परिवार है जिससे यह कतई विश्वास नहीं हो रहा है कि ऑन पैसिव से कुछ भी हो पाएगा, कुछ भी मिल पाएगा। चूंकि वे करीब 3-4 सालों से बस कुछ एक ही तरह की बातें सुनते आ रहे हैं कि नेक्स्ट वीक में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, नेक्स्ट मंथ में कुछ बहुत बड़ा चमत्कारिक एंड ऐतिहासिक होने वाला है। बट हकीकत में अभी तक ऑटोमेटिक इनकम के रूप में 1 रुपये भी नहीं मिल सका किसी फाउंडिंग मेंबर को। ऐसे अनगिनत घर परिवार है फाउंडिंग मेंबर के जो कि अपनी समस्याओं और तकलीफों से ऊब कर अब नाम तक सुनना पसंद नहीं करते हैं ऑन पैसिव के। भाई, बेहतर इलाज के अभाव में किसी की मां चली गई इस दुनिया से, किसी के पिता चले गए इस दुनिया से, किसी की आंखों का तारा, उसका बच्चा चला गया इस दुनिया से। हालांकि यह बिल्कुल सही बात है कि होनी को टाल देने की किसी भी इंसान के अंदर क्षमता नहीं है, किसी की औकात नहीं है जो जाने वाले को रोक सके और रुकने वाले को भेज सके। बट फिर भी मन में एक मलाल सा रह जाता है कि शायद हमारे पास पर्याप्त पैसे होते, अगर हमने समय रहते बेहतर इलाज कराया होता तो शायद आज ये दुनिया में होते। अब ऐसी परिस्थिति में जाहिर सी बात है कि किसी को भी उस सिस्टम पे गुस्सा आ सकता है जो कि 2020 से ही एक बेहतर इनकम देने की बात करते आ रहा हो, बट अभी तक 1 रुपये भी नहीं दिया हो। बस कुछ इन्हीं सब वजहों के चलते लोग अपने अंदर के भरास निकालने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि जब इसे अभी तक सालों बीत जाने के बाद भी कुछ देना नहीं था तो फिर 2020 से ही अब हो जाएगा, तब हो जाएगा, इस हफ्ते हो जाएगा, उस महीने हो जाएगा, ऐसा बार बार कहने की क्या जरूरत थी। अरे जब हमने कैसे भी करके ले ही लिया है फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन तो हम इंतजार भी तब तक करेंगे जब तक हमारी सक्सेस का शुरुआत हो नहीं जाएगा। लेकिन बार बार किसी चीज के होने का आशा और उम्मीद देते रहना और वैसा होना जाना कुछ भी नहीं, वह किसी को भी अंदर तक तोड़ के रख देगा, उससे झकझोर के रख देगा, पूरी तरह से उसे निचोड़ के रख देगा।
किसी भी फाउंडिंग मेंबर के परेशान होने का सबसे बड़ा रीजन कुछ यही है, बार बार किसी चीज के होने का, मिलने का आशा उम्मीद दे देना और कुछ ना होने, कुछ भी ना मिलने की वजह से उनके आशा और उम्मीदों का बार बार टूटना। और इसके कारण ऐसे बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर हैं जो एक तरह से झूठे भी साबित हो रहे हैं अपने ही घर परिवार में। उनकी बातों से भरोसा उठने लगा है घर परिवार का, जबकि इसमें कुछ भी गलती नहीं है उनकी। कहने को आज भले ही कुछ लीडर्स यह कह देते हैं कि जो लोग भी काफी बढ़ा चढ़ाकर किसी को लाए हैं इस बिजनेस में, वे खुद जिम्मेदार हैं अपने द्वारा पैदा किए गए परेशानियों के सामना करने का, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि किसी भी फाउंडिंग मेंबर ने किसी को डायरेक्ट यूजर्स बनाने के लिए कुछ भी बढ़ा चढ़ा के कहा होगा। उन्होंने बस वही कहा है जो कि तमाम लीडर्स के द्वारा या मैनेजमेंट के द्वारा कहा जाते रहा है। जिंदगी बदल जाने की बात, या सारे सपनों के पूरे होने की बात, या फिर आर्थिक आजादी मिलने की बात किसी भी फाउंडिंग मेंबर ने बस यूं ही अपने मन से किसी से नहीं कह दिया होगा, या इस हफ्ते हो जाएगा, उस महीने हो जाएगा, ऐसा वो अपने मन से नहीं कह दिया होगा, बल्कि इस तरह की बातें वह लीडर्स एंड मैनेजमेंट एंड सीईओ मिस्टर एस को सुनकर ही कहा होगा। बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर अपने डायरेक्ट यूजर्स को प्रमोट करके, मोटिवेट करके बीते सितंबर अक्टूबर में ही पैकेज बाई करवा दिए हैं, ये कहकर कि बस इसी के तुरंत बाद से ऑटोमेटिक ट्रैफिक कमीशन मिलना शुरू हो जाएगा। तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि वो अपने मन से इस तरह की बातें कही होंगी। उसने कुछ इस तरह की बातें लीडर्स एंड मिस्टर एस की जुबान से सुना है, तभी उसने इस बात को प्रमोट करके अपने डायरेक्ट यूजर से पैकेज बाई कराया होगा। अब आज कहने को चाहे कुछ भी कोई कह दे, बट हकीकत बात है कि किसी भी फाउंडिंग मेंबर ने बस सिर्फ उन्हीं बातों को अपने डायरेक्ट यूजर्स के बीच प्रमोट किया है जो उसके लीडर्स एंड मिस्टर एस के द्वारा सुना है। आज से साल 2 साल पहले फाउंडिंग मेंबर के अकाउंट में वित्तीय सुनामी आने जैसी बात, या BMW के शोरूम खाली होने जैसी बात, या बहुत जल्द करोड़पति अरबपति बनने जैसी बात, या बिना कुछ किए, बिना कोई खुद से यूजर्स बनाए भी साल के हजारों डॉलर्स कमाने की बात किसी आम फाउंडिंग मेंबर के द्वारा नहीं कही गई है, बल्कि ये सब बातें तमाम नेशनल एंड इंटरनेशनल लीडर्स के द्वारा ही कही गई है। इन सब बातों के लिए किसी फाउंडिंग मेंबर को दोषी करार देना कहीं से भी सही नहीं होगा। वे तो बस उन्हीं चीजों के होने का, मिलने का इंतजार करते आ रहे हैं जो सालों से लीडर्स एंड मैनेजमेंट के द्वारा उनसे कहा जाते रहा है। बट वो कहा जाता है कि जो बीत गई सो बात गई। अब आगे जो होने वाला है उन चीजों पे हमारा फोकस होना चाहिए। आगे जो मिलने वाला है बस उस पर ध्यान होना चाहिए हमारा। हाँ, इस बात का आज अधिकतर फाउंडिंग मेंबर को मलाल जरूर है कि अगर अब तक इससे कुछ भी पैसे मिल रहे होते, अगर इससे इनकम कमीशन आना स्टार्ट हो गया रहता, तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो गया रहता। आज हम इतनी अधिक मुश्किल और जिल्लत भरी जिंदगी नहीं जी रहे होते। अपने ही घर परिवार के बीच स्वाभिमान गिरा के नहीं रहना पड़ता। अब तक बहुत कुछ बदल गया रहता। आज बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर कुछ इस तरह की बातें करते हैं। बहुतों का यही कहना है कि जब ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलने की उम्मीदें अपनी चरम सीमा पे होती हैं, तभी इन सब चीजों को दरकिनार करके कोई नई चीजें परोस दी जाती हैं। बीते जून मंथ को लेकर कुछ लीडर्स द्वारा यह काफी जोरों शोरों से प्रमोट किया गया था कि इस जून मंथ से वो सब कुछ होना शुरू हो जाएगा जो शुरू होते आप सालों से देखना चाह रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि कुछ इस तरह की बातें सुनकर किसी को भी आस बंध जाएगा कि इस बार जरूर हमें इनकम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लोग यही उम्मीद लिए प्रतीक्षा में थे सब कुछ शुरू होने के। तब तक अचानक से माइग्रेशन का काम स्टार्ट हो गया, और सबसे बड़ी बात कि इसके लिए कोई समय सीमा भी निर्धारित नहीं है कि यह सब प्रक्रिया माइग्रेशन का कब तक चलेगा। अब इतना तो लगभग सभी फाउंडिंग मेंबर को समझ में आ रहा है कि जब तक माइग्रेशन का प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाएगा, तब तक किसी भी चीज के शुरू होने का, मिलने का हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। एंड माइग्रेशन कंप्लीट हो जाने के बाद से सब कुछ शुरू हो ही जाएगा। पेंडिंग विड्रॉल मिल जाएगा, बोनस मिल जाएगा, एंड ट्रैफिक कमीशन मिलना शुरू हो जाएंगे। इस बात को लेकर भी अभी तक स्पष्ट रूप से कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। जबकि पैकेज परचेजिंग स्टार्ट हुए पूरे 1 साल कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट मंथ अगस्त में। दोस्त, सब मिला जुला कर हमें बस ये मानकर चलना होगा कि जीवन में बड़ी सफलता पाने के लिए हमें बहुत सारी परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ता है। जीवन बड़ा सपने देखने वालों और क्रांतिकारी विचार वालों का हमेशा परीक्षा लेती है। हमें यह भी मानकर चलना होगा कि हमारे जीवन में सब कुछ सही होने से पहले बहुत कुछ गलत भी होता है। अगर मिस्टर एस अब तक कमर कस के अरे हुए हैं, लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं हमें बना बनाया सब कुछ एक साथ परोस कर देने के लिए, जिससे कि हमारी पूरी तरह से जिंदगी बदल सके, हमारे सारे सोचे सपने पूरे हो सके एंड हमें आर्थिक आजादी मिल सके। दोस्त, हम अपनी खुद की समस्याओं एंड तकलीफों से परेशान होकर यह चाह रहे हैं कि कैसे भी करके सारी चीजें जल्द से जल्द शुरू हो जाए, वरना जिस लेवल के सक्सेस मिलने के हम राह देख रहे हैं, जिस तरह के लग्जरी लाइफ स्टाइल जीने के हम ख्वाब बुन रहे हैं, या जो हमारे अकाउंट में वित्तीय सुनामी आने की बातें हो रही हैं,
उसके लिए अगर हमें और भी 2-4-5 साल इंतजार करना पड़े तो कोई मुश्किल काम नहीं है हमारे लिए। जैसे हम अपने जीवन में काफी लंबे समय से बहुत सारी दुख तकलीफें सहते हुए बर्दाश्त करते हुए आ रहे हैं, आगे भी कुछ दिन बर्दाश्त कर लेंगे। बस सिर्फ गारंटी इस बात की होनी चाहिए कि ऑन पैसिव में जैसा कहा गया है वैसा 100 का 100% होके रहेगा, चाहे आज हो या ये 4 साल बाद हो। अब इसका मतलब आप ये ना समझ लीजिएगा कि शायद हमारी सक्सेस शुरू होने में अभी बहुत लंबा वक्त लगेगा। हो सकता है इस महीने से लेकर अगले महीने तक में ही बहुत सारे चमत्कारिक दृश्य हमें दिखने लगे, वो सब कुछ होने लगे जिसका इंतजार है हमें। जैसे सालों से अपने धैर्य को बनाए हुए हैं, बस वैसे ही कुछ दिन और अपने धैर्य को बनाए रखिए। जब यहां हमारे सक्सेसफुल होने की गारंटी लीडर्स से लेकर मिस्टर एस तक देते रहते हैं, तो फिर यह मानकर चलें कि ऑन पैसिव में शुरू से लेकर आज तक जो कुछ भी कहा गया है वह सब के सब आने वाले कुछ ही दिनों में होकर रहेगा। तब तक अपने काम धाम करते हुए हमें इंतजार भी करते रहना है ऑन पैसिव से अपनी सक्सेस की शुरुआत होने का। उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद। OnPassive, the future of internet.